राहुल, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। काजल ने गुस्से में राहुल से कहा। राहुल बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। काजल अपनी सास सुमित्रा की बहुत इज्जत करती है, लेकिन सुमित्रा जी हमेशा उसे नीचे गिराने की कोशिश में लगी रहती है। आज भी वही। काजल ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। राहुल को रायता पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते में रायता भी बनाया, सभी को परोस दिया। सुमित्रा जी ने काजल को डांटते हुए कहा, क्या बहू, ये दही क्या तेरे मायके से आई है? 1 किलो तो दूध लगाया है, उसमें भी तू दही बना देती है। तेरे ससुर जी के लिए पीने के लिए शाम को दूध ही नहीं बचता। माँ जी, वो इन्हें रायता पसंद है ना, इसलिए थोड़ी दही जमा कर बना दिया। यह कहकर काजल राहुल की तरफ देख रही थी, शायद वह कुछ बोले। तभी सुमित्रा जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा और मेरे बेटे का बहाना कर रही है। राहुल चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। काजल के आंखों से आंसू छलक गए। उसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब राहुल बिना खाए ही ऑफिस चला गया। फिर काजल घर के कामों में लग गई। सुमित्रा जी दिन भर बड़बड़ाती रही। काम करके काजल अपने कमरे में चली गई और सोच रही थी, कितने नाजुक से पाला था मेरे मम्मी पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए और वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे। और आज उसे एक रायता अपने मन से बनाने में कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा अपने सास ससुर पर नहीं, अपने पति राहुल पर आ रहा था, जो कुछ नहीं बोल पाया। अगर राहुल उसका साथ देता तो शायद उसे इतना बुरा न लगता। शाम को जब उसने राहुल से शिकायत की तो बस वह इतना ही बोला, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद कुछ मत बना। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। काजल को यह बात बहुत बुरी लगी। कैसी माँ है जो अपने बेटे को पसंद पर भी इतना रोक लगाती है। उसे तो खुश होना चाहिए था कि मेरे बेटे की पसंद का खाना बना है, पर नहीं, वह तो ये देखकर गुस्सा हो गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। काजल ने सुमित्रा से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहे तो आज ही चली जाऊँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, एक बार उन्हें देख आती हूँ तो मेरे मन को शांति मिल जाएगी। बहू, तू जब भी मायके जाती है ना, तू वहाँ से 9-10 दिन से पहले वापस नहीं आती है। घर का काम कौन करेगा? तेरा ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे तो उनके लिए खाना कौन बनाएगा? और मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। जाना है तो जा, जल्दी आ जाना। काजल मन मारकर चली गई एक दिन के लिए मायके। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे। तभी काजल अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, मम्मी पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन दोनों का घर पर मन नहीं लगता, वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। वैसे तुम यहाँ कितने दिन के लिए आए हो? क्योंकि मैं भी मायके जा रही हूँ। अपनी भाभी का यह व्यवहार देखकर काजल चौंक जाती है। क्या वह यही भाभी है जो उसने बहुत प्यार करती थी? काजल सोफे पर बैठी सोच रही थी, अच्छा, वो जो भैया ने पेपर पर साइन कराए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी प्रॉपर्टी के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। काजल उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम है, मैं फिर आऊँगी कहकर वह घर से बाहर आ गई। वह भरी कदमों से चलते हुए मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि वह ससुराल जाती तो सुमित्रा जी उससे कई सवाल करती। तभी उसने देखा कि उसके माता पिता एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। काजल दौड़कर उनके पास गई।
काजल को देखकर उसकी माँ रोने लगी। काजल बेटा, तू यहाँ कैसे? मम्मी पापा आप दोनों यहाँ? भाभी तो कह रही थी कि तुम दोनों तो तीर्थ यात्रा पर गए हो। काजल, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला कि बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। हम मकान अपने नाम में करा दिया और अब हम उन्हें बोझ लगे हैं, हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या होगा? बेटी तू चिंता मत कर, तू अपने घर चली जा, वहाँ किसी को कुछ मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह अपने साथ ले जाना तो चाहती थी, लेकिन यहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की कदर क्या होगी। भारी मन से काजल अपने ससुराल की ओर चल दी। आज उसे लड़की होने का अफसोस हो रहा था। काश वह अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने घर का सारा सामान काम निपटा दिया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम होकर बैठ गई। उससे आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल अपने ऑफिस से घर आता है। वह काजल को रोते हुए देखकर बोलता है, क्या बात है? आज माँ ने कुछ बोल दिया क्या? रो रही हो? काजल अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात राहुल को बता दी। क्या मम्मी पापा को यहाँ ले आए? वह इस उम्र में कहाँ जाएंगे? राहुल कुछ नहीं बोला। यह देखकर काजल को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करती हूँ, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। उस दिन के बाद उसकी चिंता बढ़ने लगती है। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में गई, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। तभी उसको पता चला कि वह एक घर में रह रहे हैं, तभी वहाँ से चली गई। वह जब उस घर के अंदर पहुँची तो वहाँ एक लड़की थी। काजल बोली, तुम? काजल दीदी? काजल को कुछ समझ में नहीं आया। वह अंदर गई तो उसके माता पिता सोफे में बैठे थे। काजल उन्हें देखकर रोने लगी। काजल बेटा क्यों रो रही है? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। काजल आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ आप यहाँ कैसे? और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिलकर गई अगले दिन दामाद जी आए थे। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया था, लेकिन वह नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। साथ ही 4 लाख रुपए बच गए, इसलिए उन्होंने ये लड़की हमारी सेवा के लिए रख दिए। लेकिन माँ उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। काजल के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, राहुल ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने राहुल से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता चलता तो क्या होता? राहुल का जवाब सुनकर काजल रोने लगी। राहुल ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए माता पिता है, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता है। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैंने इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय का इंतज़ार कर रखा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वह रहना पसंद नहीं करते, वह अपमानित नहीं हो, इसलिए मैंने ये सब किया। राहुल मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तभी पीछे से सुमित्रा बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत है। मैंने और राहुल ने पहले ही फैसला किया था कि
ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। चल अब सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर काजल, राहुल और सुमित्रा जोर से हंसने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।